अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर्स का। जैसा कि अगर मैं आपको आपकी आउटलाइन, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमने वीएम आर्किटेक्चर तक पढ़ा था। अब जो वीएम आर्किटेक्चर है और वीएम स्ट्रक्चर्स हैं, ये बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंट ये होगा कि हम लोग इसमें विजुअलाइजेशन की जितनी भी टाइप्स होती हैं वो भी अंदर डिस्कस करेंगे। वीएम आर्किटेक्चर के अंदर हमने पूरा एक डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड किया था, और उसी की सेम डायग्राम हमारी विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर्स में भी होती है। क्योंकि अगर हम वीएम की बात करते हैं वर्चुअल मशीन की, तो जब तक विजुअलाइजेशन को एनेबल नहीं करेंगे, जब तक विजुअलाइजेशन नहीं हल होगा, तब तक हम वीएम के आर्किटेक्चर को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें भी बेसिकली यही चीजें आती हैं, लेकिन हम लोग इसके थोड़े सब टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास इसकी टाइप्स भी आती हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने कंप्लीटली नोट्स जो हैं वो बनाए हैं। तो मैं आपको बता दूंगी, बहुत ही शॉर्ट नोट्स और बहुत ही ईजी वे में जो है वो नोट्स। सबसे पहले तो आपने विजुअलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, आपने उसको जो है वो अच्छी तरह से डिफाइन करना है, ठीक है। यू नो व्हाट, किसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं कि जो भी आर्किटेक्चर होता है और जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान में, या फिर अगर आपने इन दोनों के दरमियान में, लाइक हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, इन दोनों के दरमियान में अगर आपने विजुअलाइजेशन को एनेबल किया है, तो ही आप लोग जो है विजुअलाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसी लेयर होती है या एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान जब तक विजुअलाइजेशन एनेबल नहीं होती है, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारी जो डिटरमाइन करता है कि हमारी जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं उसको होस्ट सिस्टम के ऊपर कैसे आपने इसको रन करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बात की थी, आपको समझाया था कि मान लीजिए कि ये हमारा एक लैपटॉप सिस्टम है और इसके अंदर हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी जो आपके सामने स्क्रीन है, ये भी एक विंडो के ऊपर ही ओपन है, ठीक है। तो ये लैपटॉप है, लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है, और लैपटॉप का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये जो लैपटॉप का यू नो व्हाट हार्डवेयर भी होता है, लेकिन जब तक इसके ऊपर हमने विजुअलाइजेशन या कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल नहीं करना है, फॉर एग्जांपल वीएमवेयर की बात कर लेते हैं। वीएमवेयर जब तक हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कोई भी वीएम नहीं बना सकते, यानी कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं बना सकते हैं। वो रन ही नहीं होगी जब तक हम लोगों ने कोई विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं करना है। इससे पहले आप लोगों ने जो मेरा लेक्चर नंबर 4 है, अगर आपने नहीं देखा है तो बड़ा ही मेहरबानी उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे आपको इसके स्ट्रक्चर की बिल्कुल अच्छे से समझ ही नहीं आएगी। वो बिल्कुल बेसिक सा है, ठीक है। उसको मैंने बहुत ही डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसको देख लेते हैं, आपके लिए विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर और नेक्स्ट जितने भी टॉपिक आएंगे विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। उसके अलावा हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो इसके जो होते हैं बेसिकली मेन 4 कंपोनेंट की कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारी जो विजुअलाइजेशन होती है, इसके 4 जो है वो मेन कंपोनेंट होते हैं, की कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फिजिकल हार्डवेयर, जो मैंने आपको बात की, मेरा लैपटॉप है, इसका एक फिजिकल हार्डवेयर है। उसके बाद एक हाइपरवाइजर होता है, ठीक है, जैसे वीएमवेयर है, इस तरह करके। उसके अलावा फिर एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी हमने बात की कि एक हार्डवेयर होता है, फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप एक मेरा हार्डवेयर है, फिजिकली हार्डवेयर है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीएमवेयर को इंस्टॉल किया। फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन के बाद वो कुछ इस तरह से आया है, ठीक है, उसकी स्क्रीन ओपन हुई है। जैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, इसी तरह हम लोग वीएमवेयर को भी ओपन करते हैं। जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं हाइपरवाइजर होता है, ठीक है। एक ऐसी सॉफ्टवेयर की लेयर होती है जो हमारा जो फिजिकल हार्डवेयर होता है और जो हमारा वीएमवेयर मशीन्स होती हैं उनके दरमियान में एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है। उसके अलावा हम चाहे वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। अब इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हुए हम लोग चाहें तो इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर उन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है हम लोग ऐप को इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए, फिजिकली सिस्टम की अगर बात करते हैं, जब तक आप अपने लैपटॉप के अंदर जब तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे, यानी आपकी विंडो उड़ गई है, तो क्या आपको लैपटॉप की स्क्रीन नजर आएगी? क्योंकि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब तक आपके लैपटॉप के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, तब तक आप उसके ऊपर कोई ऐप इंस्टॉल ही नहीं कर सकोगे। तो ये फिजिकल सिस्टम की बात थी। जब हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन वाले सिस्टम की, वर्चुअल मशीन्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब तक आपने वर्चुअलाइजेशन को एनेबल नहीं करना है, आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल नहीं करना है, तब तक आप उसके अंदर कोई भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है। न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर हम लोग अपनी जो है विंडो जो है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूबंटो हो गया, लिनक्स हो गया, इसको
जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो आपके पास कितने ऑपरेटिंग सिस्टम हुए इस टाइम? एक वो जो आपका फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपकी पहली स्क्रीन है, ठीक है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और दूसरा वो जो आप वर्चुअलाइजेशन के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका होता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको यूज करना होता है, रन करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी वर्चुअल मशीन्स के की कंपोनेंट्स की, तो ये जितने भी हमारे ऊपर कंपोनेंट्स है, 4 बेसिक कंपोनेंट, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या होता है। हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा जो है फिजिकल हार्डवेयर लेयर। अब जो फिजिकल हार्डवेयर लेयर होता है ना, बिल्कुल ये रियल वर्ल्ड हार्डवेयर इंक्लूड होता है इसके अंदर, ठीक है, हमारे लैपटॉप की, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीपीयू होता है, ठीक है, रैम होता है, स्टोरेज होती है, आप एचडीडी या एसएसडी कोई भी इंस्टॉल करा सकते हैं परमानेंटली डाटा स्टोरेज के लिए। उसके बाद आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो ये जो अंदर सारी चीजें हैं, ये आपकी फिजिकल हार्डवेयर लेयर के कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी सेकंड, आपका हाइपरवाइजर होता है, ठीक है, और इसकी डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी दिखा सकती हूँ, आप दिखा चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप चाहें तो वो वाली भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका वीएम होस्ट फिजिकल मशीन है, ये आपका लैपटॉप है, इसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडो है, और इसके ऊपर जो है आपका हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर यानी वीएमवेयर जो आप इंस्टॉल करते हैं, ज़ेन हो गया या केवीएम, जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके अलावा ये होगा तो आपकी वर्चुअल मशीन्स जो है वो क्रिएट होंगी। फिर जब वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होंगी, उन वर्चुअल मशीन्स के ऊपर जो है वो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। फिर उन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो जिसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसके ऊपर जो है वो आप लोग अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके उनको रन करेंगे, उनको यूज कर सकेंगे, ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है, आप मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लैब वीडियोस होती हैं, अगर आप वो देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पर आपको इंस्टॉल करके डिफरेंट एप्स को मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसके ऊपर मैंने कोडिंग करके आपको दिखाई हुई है। उसके अलावा हम लोग ये हमारा बेसिक था। उसके बाद हमने हाइपरवाइजर की बात कर रहे हैं, तो हाइपरवाइजर का टाइप्स होती हैं, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। जो टाइप 1 होते हैं उसको हम बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हार्डवेयर के ऊपर ही डायरेक्टली इंस्टॉल होता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, एंटरप्राइज कंपनीज होती है, उनके ऊपर हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा टाइप 2 की बात करते हैं, ये होस्टेड हाइपरवाइजर होता है, जो कि पहले से एग्जिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर रन कर रहे होते हैं। यानी ये जो टाइप 1 होती है ना, ये डायरेक्टली वर्चुअलाइजेशन इसमें डायरेक्टली नहीं हुई होती, बल्कि आपका जो हार्डवेयर होता है वही हम उसको वर्चुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जबकि जो 2 होता है वो होस्टेड होता है, यानी आपका पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसके ऊपर आप वीएमवेयर को इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके फिर आप अपनी रैप को रन करते हैं। और हम लोग जो प्राइम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, अगर हमें वर्चुअलाइजेशन की जरूरत होती है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम टाइप 2 का यूज करते हैं। उसके अलावा हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हमने पढ़ा के कोई भी हो सकता है, विंडो हो सकती है, लिनक्स हो सकती है, जिसको आप वीएमवेयर के ऊपर या वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके आप लोगों ने इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद वर्चुअल हार्डवेयर के कंपोनेंट होते हैं। अभी हमने फिजिकल हार्डवेयर के कंपोनेंट पढ़े, जिसमें हमने सीपीयू, रैम, स्टोरेज डिस्क, एनआईसी, ये सब पढ़ा। अब वर्चुअल अगर हार्डवेयर की बात करते हैं, तो इसमें आपने साथ में बस वी यूज करना है, जो वर्चुअली ही हर चीज यूज करेंगे, वर्चुअली सीपीयू यूज करेंगे, वर्चुअली मेमोरी एलोकेट करेंगे, वर्चुअली ही वो स्टोरेज स्पेस जो होते हैं उसको मैनेज करेंगे, वर्चुअली ही नेटवर्क कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे वर्चुअल जो मशीन्स होती हैं वो काम कैसे करती है। सबसे पहले बार बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि आपने अपने फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद आपने हाइपरवाइजर आपका वर्चुअल बॉक्स भी हो सकता है, आप ऐसे समझ लीजिए। उसके ऊपर आपने क्या करना है, मशीन्स को क्रिएट करना है। सिंपली आप वहां पर क्रिएट न्यू मशीन के ऊपर क्लिक करते हैं, वहां पर अपनी आईएसओ इमेज फाइल डालते हैं, यानी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की आपने वहां पे एक आईएसओ इमेज फाइल देनी होती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर आप अपनी एप्स को रन कर सकते हैं, आप डिफरेंट किस्म के टास्क जो होते हैं उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही स्टेप आपने फॉलो करने हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी वर्चुअल मशीन जो होती है ये काम कैसे करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर, तो यू नो व्हाट, कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, हमें अलग से कोई हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइसोलेशन होता है, यानी हमारा जो रियल वर्ल्ड में जो फिजिकली हार्डवेयर होता है उससे बिल्कुल ये डिफरेंट होता है, ये कंप्लीटली सेपरेट होता है। उसके बाद स्केलेबिलिटी होती है,
जितने मर्जी हम इसको रिसोर्सेज इसको रिसाइज करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद डिज़ास्टर रिकवरी होता है, अगर कोई भी बैकअप लेना होता है तो हाँ, ये इजीली जो होता है हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लेते हैं और आपका फिजिकल हार्डवेयर जो होता है, फिजिकल मशीन जो होती है, इस काबिल ही नहीं होती है कि वो ज़्यादा जो वर्चुअली मशीन्स होती हैं उनको उनका बर्डन बर्दाश्त कर सके, तो इसके लिए वीएम बहुत स्लो हो जाता है और हमारा सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे लैपटॉप में से अक्सर जो है जब हम वर्चुअल मशीन का काम करते हैं तो उसमें से हीट निकल रही होती है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस ओवरहेड भी हो जाती है, परफॉर्मेंस बहुत स्लो भी हो जाती है और हीट भी प्रोड्यूस कर रहा होता है हमारा सिस्टम। सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा रिसोर्सेज शेयरिंग जो होते हैं कई बार नहीं भी हो सकती हैं, चीज़ें शेयर करनी होती हैं तो वो वर्चुअली कई बार एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसके अलावा वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर की टाइप्स की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया टाइप 1, ठीक है, जिसको bare metal बोलते हैं। ये डायरेक्टली हमारे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है, हार्डवेयर के ऊपर, फिजिकली हार्डवेयर के ऊपर। ये काम कैसे करता है कि बिल्कुल सॉफ्टवेयर लेयर जो होती है, इन जो वर्चुअल मशीन हम लोग डायरेक्टली अपने फिजिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रहे होते हैं ना, तो ये उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर की लेयर के तौर पे काम करता है। ये सीपीयू, मेमोरी, डिवाइस शेयरिंग इन सब के दरमियान में इसको मैनेज करता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल वीएम, ईएसएक्सआई है, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी है और इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, जब डायरेक्टली इंस्टॉल हो रहा है, जब सिस्टम अच्छा है तो ज़ाहिर-सी बात है उसके एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस होंगे। ज़्यादा सिक्योर भी होगा, ज़्यादा स्टेबल भी होगा, ठीक है, ओवरहेड भी नहीं होगा, परफॉर्मेंस भी हाई होगी। उसके अलावा होस्टेड वर्चुअलाइजेशन होता है जिसको हमने बात की कि ये वही होता है जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड वर्चुअलाइजेशन होती है जो कि हमारी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास हमारे सिस्टम के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रही होती है और उस सिस्टम के ऊपर जो पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है उसके ऊपर हम लोग एक और बना देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है हमारी टाइप 1 एंड टाइप 2 का। उसके अलावा पैरा वर्चुअलाइजेशन होती है। मोस्टली इसमें हमारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसके साथ हम अपने हाइपरवाइजर की कम्युनिकेशन कराते हैं। मैं फिर बताऊंगी पैरा वर्चुअलाइजेशन वगैरह ये सब कुछ हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इनके नाम ही बताऊंगी। पैरा विजुअलाइजेशन क्या होता है, फुल विजुअलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा करें। आप जब भी लेक्चर देखते हैं अपने साथ नोटबुक एंड पेन जरूर रखा करें। नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगी एग्जाम्स के करीब, तो इससे मुझे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं तो शेयर कर दूंगी सिंपल। लेकिन जो चीज आपने साथ साथ खुद नोट की होती है, जो हम बोल रहे होते हैं, जब एक्सप्लेन किया जाता है, अगर आप वो लिख लेते हैं, चाहे आप उसको उर्दू में ही लिख लेते हैं, तो आपको एट द एंड क्या होता है, जब आप रिवीजन करने लगते हैं, अपना रजिस्टर खोलें तब के हाँ अच्छा इसमें ये भी हुआ था, इसमें तो ये भी हुआ था, तो ये आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए और अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर नंबर 6, जो कि हमारा वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू आईओ डिवाइसेस इन सब की आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।